तो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 5 लाख के अंदर आप कौन कौन सी कारें यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। आज की वीडियो में उसी तरीके से है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी एडिटिंग और एफर्ट्स थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए लाइक ज़रूर कर देना। लेकिन जो प्राइस ब्रैकेट है वो इसका है 5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए के बीच में। ये इसलिए करा गया है क्योंकि आपको हाल ही में पता है कि अभी जीएसटी 2.0 के बाद कार की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है। तो इसकी वजह से गाड़ियों के प्राइसेस कम हुए हैं, टैक्स स्लैब कम हो गया है, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा और आपको नई प्राइसेस से अवेयर भी करवाना एक मेरा मोटिव है। तो सिर्फ आपको इतना करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आप एंड तक देखते हो और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक करके और कमेंट्स में हर एक वो चीज़ बतानी है जो आपको अच्छी या बुरी लगी हो। तो देखो, कमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है, ये मेरे मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। तो इस वीडियो में जो कार्स है वो रैंक वाइज नहीं है, तो आप ये मत समझना कि जो लास्ट में कार है वो एकदम बकवास कार होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी कार्स इस सेगमेंट में वैल्यू प्रोवाइड करती है, इसीलिए वो इस वीडियो में है। अगर वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रही होती तो वो इस वीडियो से बाहर ही हो जाती, और आप इन सभी में से कोई सी भी कार परचेस कर सकते हैं जो आपको अपने हिसाब से ठीक लगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो अपनी लिस्ट में पहली सबसे बढ़िया गाड़ी है टाटा पंच। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सबको पंच मारते हुए आ गया ये, और आपको बता दूं कि ये 2024 की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है। तो सामने से इसका बोनट और हेडलैम्प्स इसे एक मस्कुलर लुक देते हैं, साइड से इसके एलॉय व्हील्स और रूफ रेल्स इसे एक प्रॉपर एसयूवी वाली फील देते हैं, और पीछे से भी यह उतनी ही अट्रैक्टिव लगती है जितनी कि एक एसयूवी को लगना चाहिए। रोड प्रेजेंस तो इसकी ऐसी है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी एक बार मुड़कर देखना पड़ता है। आपको इसका डिज़ाइन कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। तो फीचर्स के मामले में भी टाटा पंच किसी से कम नहीं है। इसमें आपको 7.5 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले, जिसमें कि एंड्रॉयड ऑटो और कार प्ले का वायर्ड सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल एंड सेफ्टी के लिए डुअल एयरबैग्स और एबीएस के साथ ईबीडी भी मिल जाता है। कुछ वेरिएंट्स में तो आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, यानी गाड़ी अब आपसे बात भी करेगी। तो इसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन, जो कि आपको निकाल कर देता है 86 पीएस की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। साइज के हिसाब से इसकी पावर आपको दिल खुश कर देगी, और माइलेज भी कुछ कम नहीं है, लगभग 18 से 20 का माइलेज ये निकाल कर दे देती है। अब आते हैं इसकी सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, प्राइजेस। तो जीएसटी 2.0 से पहले इसका प्राइस था 6,15,000 रुपये, जो कि अब घटकर हो चुका है 5,30,000 रुपये। तो अगर आप इंदौर में लेने जाते हो इस गाड़ी को तो आपको ये ऑन रोड पड़ती है 6,20,000 रुपये की, सब कुछ मिलाकर। मतलब जीएसटी 2.0 के आने के बाद आपको सीधा सीधा 85,000 रुपये का फायदा होने वाला है। और 7 लाख के बजट में आपको इसके मिड और बेस वेरिएंट्स अवेलेबल बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। नेक्स्ट कार है हमारी लिस्ट में रेनॉल्ट ट्राइबर। जब ये लॉन्च हुई थी तो इस कार को देखकर बाकी कंपनीज बोल रही थी कि इतने छोटे फॉर्म फैक्टर में और इतने कम प्राइसिंग में एक 7 सीटर कार रेनॉल्ट वाली कैसे ले आए। बट जैसे ये लॉन्च हुई उसके बाद इसने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है इंडियन मार्केट के अंदर, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको 7 सीटर कार मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो सामने से देखकर आपको भले ही छोटी कार लगती है, पर अंदर से ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। तो सामने से क्रोम ग्रिल और प्रोजेक्टर हेडलैम्प इसे एक प्रीमियम टच देते हैं। साइड से इसकी रूफ रेल्स और प्लास्टिक क्लेडिंग इसे एक एसयूवी फील देती है। और इसकी ड्राइविंग का एक मेन पार्ट है, जब आप इसे ड्राइव करते हैं ट्रैफिक में, तो इसका कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से ये ट्रैफिक में बहुत ही आसानी से निकल जाती है। इसमें आपको 8 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले, इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों का सपोर्ट मिल जाता है। आजकल तो टच स्क्रीन के बिना गाड़ी अधूरी ही लगती है। इसके अलावा पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, पावर विंडो, डुअल एयरबैग्स, एबीएस और ईबीडी, और सबसे खास बात फ्लेक्सिबल सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो 5 सीटर, 6 सीटर या 7 सीटर में कन्वर्ट सकते हैं आपकी नीड के अकॉर्डिंग। तो ट्राइबर में आपको मिलता है 1.0 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि आपको निकाल कर देता है 72 पीएस की पावर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क। हाँ, पावर इसमें थोड़ी सी आपको कम लगेगी, पर आपको एक स्मूथ राइड और माइलेज का एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतर मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो जीएसटी 2.0 से पहले इसका प्राइस था 6,29,000 रुपये, जो कि अब घटकर हो चुका है 5,72,000 रुपये। और 7 लाख के बजट में आपको इसके मिड वेरिएंट और बेस वेरिएंट्स बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो अगर आपकी फैमिली 5 मेंबर से बड़ी है और आपका
घूमना फिरना दोस्तों के साथ ज़्यादा बना रहता है, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन होगा। 7 लाख के अंदर कोई बुराई नहीं है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि ये 7 लाख के अंदर पहली 7 सीटर गाड़ी है। तो थर्ड कार है हमारी लिस्ट में निसान की मैग्नाइट। तो जैसे ही ये कार इंडियन मार्केट में उतरी, इसने धूम ही मचा दी थी और यहीं से निसान का कमबैक हुआ है। खासकर अपने डिज़ाइन और फीचर्स के लिए इसकी एंट्री ऐसी थी कि बॉलीवुड के हीरो की एंट्री जैसी। सामने से इसकी बड़ी ग्रिल, स्लिम हेडलैम्प्स इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं। एलईडी इसे और भी अट्रैक्टिव बनाती है। साइड से इसके कट्स और क्रीज, रूफ रेल्स इसे एक स्पोर्टी एसयूवी वाली फील देते हैं। पीछे से भी यह काफ़ी चौड़ी और स्टाइलिश लगती है, जिसे देखकर आपको लगता है कि छोटी गाड़ी पर बड़ी एसयूवी की आत्मा है इसके अंदर। फीचर्स के मामले में तो मैग्नाइट का कोई कंपटीशन ही नहीं है। इसमें आपको मिलता है 8 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। वायरलेस का मतलब है अब केबल का झंझट खत्म हो चुका है। इसके अलावा इसमें 7 इंच की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 350 डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल और सेफ्टी के लिए डुअल एयरबैग, एबीएस और ईबीडी के साथ ये आपको फीचर रिच इंटीरियर प्रोवाइड करती है। तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक है आपका 1.0 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और दूसरा है आपका 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। एक इंजन इकोनॉमी के लिए और दूसरा इंजन परफॉर्मेंस के लिए। आपकी नीड क्या है उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई सा भी इंजन। दोनों ही इंजन के साथ निसान की मैग्नाइट आपको 18 से 20 का माइलेज प्रोवाइड कर देती है पेट्रोल। तो अब बात करते हैं मैग्नाइट के प्राइस की बात। तो जीएसटी 2.0 आने से पहले इसका प्राइस था 6,14,000 रुपये, जो कि अब हो चुका है 5,72,000 रुपये। 7 लाख के बजट में इसके बेस और मिड वेरिएंट्स बहुत ही आसानी से आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट गाड़ी हमारी लिस्ट में महिंद्रा की XUV 3XO। तो जैसे ही आप महिंद्रा का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में आता है एक बहुत ही स्टाइलिश लुक वाली फीचर रिच एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी, जो भी बोलना चाहो आप। तो ऐसा ही इस गाड़ी में मिलता है। सामने से इसका नया ग्रिल डिज़ाइन, एलईडी डीआरएल इसे डिस्टिंक्टिव लुक देता है। साइड से इसके अलॉय व्हील और कट्स इसे एक स्पोर्टी एसयूवी वाली फील देते हैं। पीछे से इसका एक नया कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप इसे एक नई लुक प्रोवाइड करता है और प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। फीचर्स के मामले में 3XO ने तो सबको पीछे ही छोड़ दिया है। इसमें आपको 10.5 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें कि कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। इसके अलावा इसमें पैनोरामिक सनरूफ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक्टिव क्रूज कंट्रोल, 6 एयरबैग ऑन लेवल 2 एडास। 3XO में आपको 2 पेट्रोल इंजन और 1 डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.2 लीटर TGDI पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल। पावर का तो पूछो ही मत, छोटी है पर रॉकेट की तरह भागती है। तो अब आते हैं XUV 3XO के प्राइसिंग पर। तो GST 2.0 से पहले इसकी प्राइसिंग थी 8 लाख रुपए, जो कि अब घटकर हो चुकी है 6,60,000 रुपये, यानी कि 7 लाख के अंदर। तो मोटा मोटा 1,40,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है हर बंदे को। तो नेक्स्ट कार है हमारी लिस्ट में टाटा की टियागो। ये एक हैचबैक जिसने मार्केट में कम कीमत में क्वालिटी का नया बेंचमार्क सेट किया है। इसे देखकर लगता है जैसे कॉलेज के टॉपर हो जो शांत रहता हो। तो ये उन लोगों के लिए है जो एक प्रैक्टिकल, एफिशिएंट और स्टाइलिश हैचबैक चाहते हैं। टियागो का डिज़ाइन काफ़ी फ्रेश और मॉडर्न है। सामने से इसकी ग्रिल और हेडलैम्प्स इसे एक स्टाइलिश लुक देते हैं। साइड से इसे कट्स और एलॉयज व्हील इसे स्पोर्टी बनाते हैं। पीछे से यह काफ़ी अच्छी लगती है। पूरी गाड़ी ऐसी है जैसे कि मेहनत से डिज़ाइन की हो, कोई जल्दबाजी नहीं की गई हो। इसका कॉम्पैक्ट साइज़ इसे शहर की ड्राइविंग के लिए एक परफेक्ट बनाता है। फीचर्स के मामले में टियागो भी पीछे नहीं है। इसमें एक 7 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। आजकल तो ये बेसिक फीचर हो गया है। इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कूल्ड ग्लव बॉक्स, डुअल एयरबैग, ABS, ABD और EBD और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। सेफ्टी में टाटा का नाम तो वैसा है जैसे कि टियागो भी उसी पर खड़ी उतरी है। तो सेफ्टी में इसे मिलते हैं 4 स्टार रेटिंग। तो सेफ्टी में इसे भारत एनकैप की तरफ से 4 स्टार रेटिंग दी गई है। इसमें आपको 1.2 लीटर का रिविट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 86 PS की पावर, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क, सेम पंच के जैसा ही इंजन है इसमें। तो अब बात करते हैं इसके माइलेज की। तो सिटी में ये अप्रॉक्स 19 से 20 का माइलेज निकाल कर आसानी से दे देती है। पेट्रोल में तो इसकी प्राइसेस बढ़ती ही रहती है टियागो की। तो खास बात यह है कि GST 2.0 आने के बाद इसका प्राइस 4,25,000 रुपये हो गया है, जो कि पहले 5 लाख हुआ करता था। मतलब सीधा 75,000 रुपये की छूट।
तो 7 लाख के बजट में आपको इसका मिड वेरिएंट तो आसानी से मिल जाएगा। टॉप वेरिएंट हाँ थोड़ा महंगा है इसका, पर आपको टॉप वेरिएंट पे नहीं जाना है क्योंकि टॉप वेरिएंट बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं होता। तो अब बात करते हैं Hyundai XTR की। तो जब Hyundai ने इसे लॉन्च किया था तो इसने हैचबैक सेगमेंट में एक नई लहर ऐड की थी। सामने से इसकी एच शेप LED DRL और स्टीप हेडलैम्प्स इसे बहुत ही डिस्टिंक्टिव लुक देते हैं और पीछे से भी इसकी काफ़ी स्टाइलिश लगती है। इसमें आपको 8 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। टच स्क्रीन तो अब हर गाड़ी में होना ही चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सनरूफ, डैश कैम, डुअल कैमरा के साथ 6 एयरबैग्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वॉइस कमांड। तो एक्स्टर में जो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है वो आपको निकाल कर देता है 83 PS की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इंजन इसका ऐसा है कि आपको सिटी और हाईवे पे दोनों में माइलेज और कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। तो माइलेज की बात करें तो लगभग 19 से 20 का माइलेज ये निकाल कर आसानी से दे देती है। अब आते हैं इसके प्राइसिंग पर। तो जो Hyundai एक्स्टर है उसकी प्राइसिंग है 6 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की। तो 7 लाख के बजट के अंदर आपको मिड वेरिएंट और बेस वेरिएंट्स आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट गाड़ी हमारी लिस्ट में Citroen C3 Cetrol। इसका नाम सुनते ही कुछ ऐसा लगता है कुछ नया मॉडर्न सा कुछ होगा। अगर आपको भीड़ में अलग दिखना है, कुछ अलग कार चाहिए तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। सामने से इसकी स्प्लिट हेडलैम्प और सिग्नेचर ग्रिल इसे एक अलग ही पहचान देते हैं। इसे देखकर आपको लगता है कि डिज़ाइनर ने पूरी क्रिएटिव उड़ान दी है इसके ऊपर। साइड से इसके प्लास्टिक क्लैडिंग और रूफ रेल्स इसे एक SUV वाली अपील देते हैं। और इसमें तो कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी बहुत सारे मिल जाते हैं। आप अपनी मनपसंद के हिसाब से इसे अपना स्टाइलिश लुक दे सकते हैं। अपनी गाड़ी में अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ढालो, ये फीचर Citroen वालों ने बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है इसमें। तो इसमें भी आपको 10 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले जिसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली चल जाता है। वायरलेस का मतलब नो केबल। इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सेफ्टी के लिए डोर एयरबैग्स, ABS और EBD का ऑप्शन मिल जाता है। फीचर्स उतने ही हैं जितने काम के हैं, कोई फालतू का फीचर्स नहीं दिया गया है। C3 में 2 पेट्रोल इंजन मिलते हैं। एक आता है इनका 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। एक इंजन एकदम आराम के लिए और एक इंजन एकदम परफॉर्मेंस के लिए। तो अब बात करते हैं इसके माइलेज की। तो ये करीब 19 का माइलेज निकाल कर देती है सिटी में। प्राइसिंग की बात करें तो 5,90,000 रुपये की प्राइसिंग से शुरुआत होकर ये 8.5 लाख रुपए तक जाती है। अगर आप 7 लाख के बजट में इस कार को कंसिडर कर रहे हैं तो आपको बेस वेरिएंट और मिड वेरिएंट एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन प्रोवाइड कर देंगे। तो हमारी लिस्ट की लास्ट और सबसे पॉपुलर कार है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। तो स्विफ्ट का नाम सुनते ही एक मन में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और एक स्पोर्टी लुक वाली कार का डिज़ाइन आ जाता है। स्विफ्ट ऐसी गाड़ी है जिसने सालों से लोगों के दिलों पर राज किया है। एक टाइम पर मैं भी स्विफ्ट का दीवाना था। तो नई जनरेशन में स्विफ्ट का लुक और भी ज़्यादा मॉडर्न और यूथ ओरिएंटेड हो गया है। साइड से इसकी फ्लोटिंग रूफ डिज़ाइन और अलॉय व्हील्स इसे बहुत ही अट्रैक्टिव बना देते हैं और पीछे से यह उतनी ही स्पोर्टी लगती है जैसे कि स्विफ्ट को देखकर लगता है। फीचर्स के मामले में नई स्विफ्ट में भी कोई कमी नहीं है। इसमें आपको मिलती है 9 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिल जाता है। नई स्विफ्ट में आपको मिलता है 1.2 लीटर का नया पेट्रोल इंजन जो मारुति सुजुकी स्विफ्ट की कीमत 6 लाख से शुरू होकर 9 लाख तक हो जाती है। तो ये थी हमारी 2025 की बेस्ट कार्स अंडर 7 लाख। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी कार कंसिडर कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो ये थी हमारी 7 लाख के बजट में 2025 की बेस्ट कार्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके मुझे 5 के फॉलोअर्स तक पहुँचाइए। उसके बाद आपको एक भी कार वीडियोस के फॉर्म में नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको सारी रियल कार्स और रियल एक्सपीरियंस के थ्रू ही मैं डिस्प्ले करूँगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप रियल कार्स के साथ मुझे देखें तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक तो कर ही देना।